बस बहुत हो गया। मैं और कपड़े नहीं धो सकता। अरे आपने तो हल्ला मचाया था कि घर कितना गंदा है। बाकी लोग तो घर साफ कर रहे हैं और हमें कपड़े धोने हैं। अगर आपको नहीं धोने तो जाकर पिताजी को बोल दीजिए। क्या हुआ यीशु भैया? कुछ नहीं। यीशु, मेरी चाची ने कहा था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पर हमसे तो कोई मिलने नहीं आया। हाँ, आप तो यहाँ पहले से रहते थे ना? आपको यहाँ की कोई बात याद है क्या? मैं यीशु से बड़ा हूँ, जो मुझे कुछ याद नहीं, तो यीशु को कैसे याद होगा? यीशु इट्टू सा था। बड़े भैया सही कह रहे हैं। यीशु सबसे अलग है, इसको जरूर याद होगा। बहुत सारी बातें याद आ रही है, जैसे कि आंखों के सामने कोई कहानी चल रही है। बच्चों, घर साफ हो गया है, अब तुम सब घर चल सकते हो। माँ, मैं बस थोड़ी देर में आया। ठीक है बेटा। ताई जी, ये तुम क्या कर रहे हो यीशु? अरे कितना सुंदर खिलौना! लेकिन यीशु भैया, आपको कैसे पता चला कि ये यही होगा? अभी थोड़ी देर पहले जब माँ इधर खड़ी थी तब मुझे याद आया कि माँ मुझे यहीं नहलाया करती थी और मेरे रोने पर ये वाला खिलौना पकड़ा देती थी और मैं इसे देखकर बहुत खुश होता था। यहाँ बहुत कुछ बदल गया और सब कुछ नहीं बदला। कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। अरे इससे ज्यादा सुंदर हमारा मिस्र का घर था। वो हमें छोड़ना नहीं पड़ता। अगर तुमने जीवन को क्या ये? हाँ, कुछ भी बोल रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे ताऊजी और ताईजी ने कितनी मेहनत से इस घर को व्यवस्थित किया है? सही तो कह रहा है मेरा बेटा। जब अपना मिस्र का घर छोड़कर आने का मुझे इतना दुख है, ये तो अभी बच्चा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मारिया? मतलब ये है कि मुझे लगा था यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। इतना आदर करते थे लोग मेरा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, ये कोई दूध की हांडी नहीं है कि चूल्हे पे रखी और दूध उबल गया। सब कुछ बदल चुका है। सुना है गांव में नए मुखिया आए हैं। रब्बी गुरुजी कहते हैं सब उन्हें। बहुत अमीर है रब्बी गुरुजी, लेकिन जिस बात के लिए लोग उन्हें मानते हैं वो उनका धन नहीं, ईश्वर से उनका सीधा संबंध है। इसलिए उनके चरणों में सारे गांव वाले अपना सर झुकाते हैं। तभी परमेश्वर की तरह उन्हें सब पूजते हैं।
हमें मिलने दीजिए। एक बार गुरुजी के दर्शन तो कर लेने दीजिए। हम सब कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। हम अपने जीवन को सफल कर लेना चाहते हैं। जी, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हमें मिलना थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मेरी छींक निकाल रखी है, तुम्हें मालूम है ना, उसके बिना मैं कहीं नहीं जाता बाहर। जी अभी लाई। बाहर लोग आपके दर्शन के लिए बेचैन हो रहे हैं। लोगों को मेरे जरिए ईश्वर को पाना है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जय रब्बी गुरुजी की जय, रब्बी गुरुजी की जय, रब्बी गुरुजी की जय, रब्बी गुरुजी की जय। हम आपकी शरण में हैं गुरुजी। बस आप ही हैं जो हमें ईश्वर के दर्शन करवा सकते हैं। आप भी तो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है गुरुजी। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। उठिए 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 उठिए, अरे उठिए 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 उठिए। थोड़ी देर के बाद सभा में आप सब लोगों के दुखों का, सबकी चिंताओं का निवारण किया जाएगा। और आज की सभा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत धाक है रब्बी गुरुजी की हमारे यहाँ पे। किसी भी तरह उनके दिल में जगह बना लेनी है, फिर हम यहाँ शांति और सुकून से रह सकेंगे। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि रब्बी गुरुजी की पत्नी लीना से दोस्ती कर लूं, और मैं तो वो कर लूंगी। बस तुम अपने बेटे पर काबू रखना। हमें बातें बंद करके सभा में चलने की तैयारी करनी चाहिए, है ना भैया? हाँ चल बेटा। चाची की बातों का बुरा मत मानना। बसा बसाया घर छोड़कर दूसरी जगह आकर बसना आसान नहीं होता ना। मैं समझता हूँ माँ, अगर आप खुश है तो मैं खुश हूँ, और आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ है मेरे पास। अच्छा, ये देखिए। अरे ये कहाँ से मिला तुम्हें? पता है, सबसे प्रिय खिलौना था तुम्हारा ये। बड़े प्यारे खिलौने बनाता था वो खिलौने वाला। पता नहीं अब वो यहाँ है भी या नहीं। बाबा, हमारे गांव में कुछ नए लोग आए। आज सुबह मैंने देखा एक घर में एक बच्चे के पास बिल्कुल मेरे ऐसा खिलौना था। क्या आप उन्हें जानते हैं? बेकार की बातें मत करो यहाँ। अरे जिसको खिलौना बेचूंगा उन सबको याद रखूंगा क्या? तुम घर जाओ यहाँ से। रब्बी गुरुजी की सभा की तैयारी करनी है मुझे। जाओ जल्दी घर। हे प्रभु, आज माँ की तरह मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी को तो भेजिए जो मेरे बाबा की आंखें खोल के मेरे जीवन में खुशी लौटा दे। माँ, मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है जो आप मुझे ये वाला कुर्ता पहनने के लिए कह रही हैं? ताई जी, ये हार मेरे गले में बहुत चुभ रहा है और मेरे बाल भी खिंच रहे हैं। ठीक कर दीजिए ना। आ जाओ। अब देखो, अगर तुम्हें ये सब पहनने में दिक्कत आ रही है तो उतार दो आशिया। मैंने कहा था माँ से, लेकिन वो नहीं मानी। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आप माँ और बड़े भैया को देखना। माँ, माना कि रब्बी गुरुजी परमपिता से जुड़े हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? आप ही तो कहती है ना कि परमपिता से जुड़ने के लिए हमारा बस मन साफ होना चाहिए।
हाँ, ईश्वर सिर्फ हमारे पवित्र मन को देखते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी चाची के लिए ये सभा कितनी मायने रखती है। तो सभा में जाने के लिए थोड़ा सच सबरा जाए तो क्या बुराई है? सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी। तो बस अब जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत प्यारे लगोगे। कितनी अजीब बात है, आज पूरा गांव उस सभा में ईश्वर से जुड़ने की उम्मीद में इकट्ठा हो रहा है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि खुद ईश्वर का बेटा उनके बीच मौजूद होगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम सबकी आंखें खोलकर उन्हें सही राह दिखाओगे और तुम ही बनोगे सबके मसीहा, यीशु। मेरा प्यारा बच्चा। इस विश्व विजेता सम्राट के साम्राज्य का विस्तार अब चारों दिशाओं में होगा। हर जगह बस मेरी ही जय जयकार होगी। याद करना तो क्या, प्रजा नाम तक भूल जाएगी अपने स्वर्गवासी सम्राट का। साम्राज्य का विस्तार तो बाद में भी कर सकते हो, पर अभी तुम्हें खत्म करना है अपने सबसे बड़े शत्रु को, जिसका नाम है ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उसका नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूं? अच्छा, तो तुम नहीं चाहते कि मैं उसका नाम नए सम्राट के सामने लूं, इसलिए तुमने मेरी आवाज बंद कर दी। वाह प्रभु, तुम तो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। पर कोई बात नहीं, जो उसके भाग्य में लिखा है वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। माना कि मैं खुद नए सम्राट के सामने उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोई और तो ले सकता है ना। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम? रब्बी गुरुजी की पत्नी लीना। सुना है इनकी एक बेटी भी है, नीमा, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। होगी यहीं पे, है ना? वो देखो गुरुजी आ गए।
मेरे प्यारे गांव वालों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने मुझे इस नेक काम के लिए आप लोगों के लिए चुना है, ताकि आप लोगों के बीच की कड़ी बनकर मैं ईश्वर तक आप लोगों का संदेश पहुंचा सकूं। भाग्यशाली हैं आप लोग, भाग्यशाली हैं आप जो इस सभा में उपस्थित हैं। हाँ, अब मैं आपको ईश्वर के साथ जुड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। बस थोड़ी देर की बात है बेटा, फिर हम सब घर जाएंगे। हे ईश्वर, यीशु को क्या हो रहा है? मैंने कभी उसे किसी से इतनी जल्दी परेशान होते हुए नहीं देखा। यीशु के भीतर का ये मंथन उसके जीवन के नए पड़ाव का संकेत है। किसी कारणवश यीशु नाजरत के यीशु के नाम से जाना जाएगा। यीशु मसीह नाम के जिस वृक्ष की छाया में सारा संसार आने वाला है, उस वृक्ष का अंकुर बस फूटने ही वाला है। पूछिए, आप सब लोगों की बात ईश्वर तक मैं पहुंचाऊंगा। पूछिए। रब्बी गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके? प्रभु, ईश्वर से बात हुई मेरी उनसे बात। उनका कहना है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहले आपको उनके योग्य बनना होगा। इसके लिए क्या करना होगा मुझे बताइए गुरुजी। मंदिर में आके वहां के नियमों का पालन करना होगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे ईश्वर का आदेश मानकर मानना होगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे खुद धरती पर आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए भेजा है, ताकि मैं आप लोगों को मनुष्य जन्म होने का अर्थ समझा सकूं। गुरुजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो बच्चे, क्या पूछना चाहते हो? बेटा शांत हो जाओ, और अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो हम घर चलते हैं। अरे अरे, बोलने तो बच्चे बोले। आप परमपिता के बारे में जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। परमपिता का आशीर्वाद पाने के लिए किसी तरह की योग्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हैं। वे सिर्फ आपसे नहीं, हम सब से प्रेम करते हैं। जीवन की गूढ़ बातों को समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो बच्चे। क्या आप ये नहीं जानते कि आपका, मेरा, हम सबका शरीर एक मंदिर है, जिसमें आत्मा के रूप में खुद परमपिता विराजमान है। फिर उनका आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर या कहीं और जाने की क्या जरूरत है? आज इस धरती पर एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। कौन है ये मुफट बच्चा? अरे ये तो रब्बी गुरुजी से बहस कर रहा है। इसके माता पिता कहाँ हैं? पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इनके किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। सही कहा आपने।
इसे घर ले जाइए, इसे शायद यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो। रब्बी गुरुजी की जय। रब्बी गुरुजी की जय। रब्बी गुरुजी की जय। ओ, कितने सारे वाद्य यंत्र बिखरे पड़े हैं आसपास, फिर भी इतनी खामोशी। कोई बात नहीं, मैं बजाऊंगा इन सारे वाद्यों को और अपने अनुसार निकालूंगा सारे सुर। तब देखना मेरे मुंह से निकलेगी वाह और तुम्हारे मुंह से निकलेगी आ। तैयार हो जाओ यीशु, तैयार हो जाओ यीशु।